नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में यह मान्यता है कि इसे खुद एक यक्षिणी ने लिखा था, लेकिन किसी कारणवश उस किताब को यक्षिणी ने यह श्राप दिया कि जो भी इस किताब को बुरी नीयत से पढ़ेगा वो मर जाएगा, और जिसने भी इसे अधूरा पढ़कर छोड़ा वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। ये एक ऐसा ग्रंथ था जिसके अध्ययन से हम पशु पक्षियों से बात कर सकते थे या किसी गड़े हुए खजाने का पता लगा सकते थे। यह कहानी है एक 5 वर्ष की एक लड़की की जो बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से कुछ अलग सी थी। 5 वर्ष की होने के बाद से ही यह बच्ची अपने आसपास के जीव जंतुओं की भाषा समझने लगी थी। उसके आसपास मौजूद सांप, बिच्छू, नेवले उसे उन जगहों पर मौजूद गड़े खजानों के बारे में बताते थे जो कि इंसान की नज़रों से बहुत ही दूर था। लेकिन वो बच्ची कभी भी धन संपत्ति के लालच में उन खजानों की खोज में नहीं जाती थी। इस बच्ची का नाम था नीलावंती। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होने लगी, उसके साथ होने वाली विचित्र घटनाएं और भी बढ़ने लगीं। अब उसे हर रात डरावने सपने आते थे जिनसे वह अलग अलग तरह के भूत प्रेत और आत्माएं उससे बात किया करती थीं। वह उसे अपने आने वाले भविष्य की जानकारी दिया करते थे। जब नीलावंती थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे वह भूत प्रेत और आत्माएं सपनों में ना आकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे। नीलावंती दिन भर भूत प्रेत और आत्माओं से घिरी रहती थी जो हर समय उसके कान में कुछ न कुछ फुसफुसाते रहते थे। जब नीलावंती के लिए ये बेहद आम बात थी, लेकिन नीलावंती यह जान चुकी थी कि उसे अन्य लोगों के विपरीत कुछ अजीब सी शक्तियाँ हैं। अब नीलावंती 16 वर्ष की एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की दिखाई देने लगी थी, और उसके साथ होने वाली घटनाएं भी और बढ़ने लगी थीं। अब जबकि कोई आत्मा या बेताल नीलावंती को कोई नई विद्या या मंत्र बताते थे तो वो उन सभी चीज़ों को लिखकर रख लेती थी ताकि वे उन सभी मंत्रों को और विद्याओं को याद रख सके। फिर एक दिन नीलावंती को उसके सपने में बताया गया कि वह एक यक्षिणी है और इसी कारण उसे जन्मजात से ही ये अद्भुत शक्तियाँ मिली हुई हैं। वो इस दुनिया की है ही नहीं और एक श्राप के कारण इस दुनिया में आकर फंस गई है। साथ ही सपने में नीलावंती को यह आदेश मिला कि उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया और अपने असली रूप में आना होगा। इस काम के लिए नीलावंती को वह उपाय भी बताए गए जिनसे वह इस दुनिया से अपनी असली दुनिया में जा सकती थी। उसी सपने में बताया गया कि जहां वह रहती है उस गांव से कई मील दूर एक नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वह बरगद का पेड़ ही नीलावंती के लिए अपनी दुनिया में जाने का रास्ता है। इस सपने के तुरंत बाद ही नीलावंती ने अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसे देख नीलावंती ने उससे मदद मांगी। वह व्यक्ति पेशे से एक व्यापारी था और नीलावंती को देखते ही उसके रूप से मंत्रमुग्ध हो गया। इस व्यापारी ने नीलावंती के सामने एक शर्त रखी कि वह उसे मदद तो करेगा, लेकिन बदले में नीलावंती को उससे शादी करनी होगी। नीलावंती ने उस व्यक्ति की शर्त को मान ली, लेकिन बदले में एक और शर्त रख दी कि वो उस व्यापारी से शादी तो करेगी और उसके साथ भी रहेगी, लेकिन वो उसके साथ कभी भी कोई रात नहीं बिताएगी और रात में वो कहाँ जाती है ये बात उससे कभी कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद वो व्यापारी नीलावंती को अपने गांव लेकर पहुंचा। इस जगह से कुछ ही दूरी पर वह बरगद का पेड़ भी था जिसके बारे में नीलावंती को सपने में बताया गया था। अब नीलावंती उस व्यापारी के साथ उसके घर में रहने लगी, लेकिन वो रोज रात को कहीं चली जाती थी। दरअसल नीलावंती रोज रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वहां मौजूद प्रेत आत्माओं द्वारा सिखाए गए मंत्रों और विद्याओं को अंजाम दिया करती थी, जिनसे तरह तरह के मंत्र और जीवों की बलि देने की क्रिया शामिल थी। नीलावंती इन सभी मंत्रों और क्रियाओं को अपनी उस किताब में भी लिख कर रखती थी जिसमें वो बचपन से उसे सिखाए गए सारी विद्याओं के बारे में लिखती थी। एक दिन नीलावंती को फिर एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी कि आज रात नीलावंती को एक जानवर की बलि देनी होगी और उसे पेड़ के पास की नदी में एक लाश मिलेगी जिसकी कमर पर बंधे कपड़ों की गांठों में विशेष धागा मिलेगा जो कि कुछ गोपनीय मंत्रों से अभिमंत्रित होगा, और उसकी मदद से नीलावंती आज अपने असली यक्षिणी रूप में आकर अपनी दुनिया में जा सकेगी। नीलावंती उस रात अपनी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और रात के अंधेरा होते ही हमेशा की तरह नीलावंती उस पेड़ की तरफ जाने लगी।
लेकिन आज उसे वहां जाते वक्त कुछ गांव वालों ने देख लिया और नीलावंती का पीछा करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने नीलावंती को एक जानवर की बलि देते हुए देखा। यह देखकर गांव वाले बेहद क्रोध से भर गए। उन्हें लगा कि नीलावंती कोई डायन या चुड़ैल है। सभी ने नीलावंती को मार देने का फैसला किया, लेकिन उस पर हमला करने से पहले उसके पति को वहां बुलाया गया। जब गांव वाले उस व्यापारी को लेकर वापस उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि नीलावंती नदी में पानी में बहकर आई लाश की कमर पर बंधी गांठों को अपने मुंह से खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूर से देखने पर गांव वालों को लगा कि नीलावंती उस लाश को खा रही है। उनको लगा कि नीलावंती एक नर भिक्षुणी है। यह देख गांव के लोगों ने नीलावंती पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उन्होंने जो देखा वो देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि नीलावंती तक पहुंचने से पहले उसका पति नीलावंती के सामने जाकर खड़ा हो गया और अब वह एक विशालकाय पिशाच के रूप में बदल चुका था, जो अपने बड़े बड़े नाखूनों से गांव वालों को एक एक करके चीरने लगा था। गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि जिस व्यापारी को वे वर्षों से एक इंसान समझ रहे थे, वह वास्तव में नीलावंती से भी भयानक पिशाच था। वो पिशाच नीलावंती को वहां से लेकर जंगल की ओर भाग निकला और महफूज जगह पर पहुंचकर उसने नीलावंती को बताया कि वो पहले दिन से ही जानता था कि नीलावंती एक यक्षिणी है और उसके साथ रहने का एकमात्र लक्ष्य यह था कि वह पिशाच नीलावंती की उस किताब को पाना चाहता था, जिसमें नीलावंती ने अपने जीवन अर्जित सारी विद्याओं को लिखा था। पिशाच के मंसूबे जानते ही नीलावंती ने उसको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कुछ ही क्षण में पिशाच फिर से जीवित हो उठा। नीलावंती समझ गई कि इस पिशाच को हराना उसके बस से बाहर है। तब उसने अपनी उस किताब को यह श्राप दिया कि कोई भी व्यक्ति इस किताब को बुरी नज़र से पढ़ेगा तो उसकी मृत्यु तय है, और यदि कोई इसे अधूरा अध्ययन करके किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह पागल हो जाएगा। इस श्राप के बाद नीलावंती ने अपनी उस किताब के साथ वहां से गायब हो गई। लेकिन एक बात तो तय थी कि इसके बाद नीलावंती फिर कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसके पास जाने का केवल एक ही मौका था, जिसके लिए उसने एक लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। पर नीलावंती उसके बाद कहाँ गई और वो किताब आखिरी बार किसको मिली, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये माना जाता है कि इस किताब को अंत में एक ग्रंथ का रूप दे दिया गया था और साथ ही उस ग्रंथ को कई भागों में विभाजित कर दिया गया था। तो दोस्तों, यह थी एक रहस्यमय ग्रंथ की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।